नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज मेरे साथ जो व्यक्ति हैं वो अपने आप में एक पूरे के पूरे शास्त्रों के ज्ञाता हैं और ख़ास तौर पे प्राकृतिक रूप से खेती कैसे की जाती है उसके महारथी हैं। ऐसे महारथी जिन्होंने नानाजी देशमुख जी का जो संस्थान है और उनका जो मिशन है उसके साथ भी काम किया, भिन्न प्रकार के ग्रंथ पढ़े और भारत के बड़े एग्रीकल्चर संस्थानों में काम किया। और आज बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे कभी राजीव दीक्षित जी दुनिया भर का भ्रमण करते थे और वैसे ही आज ये भ्रमण कर रहे हैं और प्राकृतिक तरीके से आप कैसे खेती कर सकते हैं लोगों के बीच में जाकर उन्हें समझा रहे हैं। अभी आपने सर 18 राज्यों का भ्रमण करके आप यहाँ पहुंचे हैं जी, 4 महीने में। तो ये शख्स कौन है, इन्हीं से जान लीजिए। एक बार अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी हाँ, एबीसी इंडिया के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं अपना परिचय क्या दूं, बस यही है कि मैं किसानों की खेती अच्छी हो उसके लिए लगा हुआ हूं पिछले 15 सालों से जी। इसके लिए प्राकृतिक खेती के कई तरह के मॉडल मैंने लगाए, भारत और भारत के बाहर के भी खुद किए। मेरे मॉडल को देखने राजीव दीक्षित जी 2009 में आए थे। उस समय शुरुआत किया था मैंने फरवरी में, और उन्होंने मुझे बोला था कि मॉडल सब दिखाओ, मैं आपको दुनिया में लेके जाऊंगा। और आज आप जो है उन्हीं का स्मरण करके याद किए तो बहुत अच्छा लगा। और मैंने 100 किसानों के साथ मिलके ये प्राकृतिक खेती पर शोध किया है। पहले खुद किया 2005 से 2009 नानाजी देशमुख के साथ रह के कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा और कृषि विज्ञान केंद्र मझगवा में। फिर प्राकृतिक खेती शोध संस्था बना के नरसिंहपुर में 13 एकड़ जमीन लेकर और 100 किसानों के साथ मिलके शोध किया, सारे मॉडल लगाए, 150 से ज़्यादा फार्मूले बनाए हैं। अच्छा, हाँ। तो उसमें से एक वो फार्मूला जिसमें आप जैव रस की बात करते हैं, एक जैव रस बहुत ही उम्दा तकनीक है कि आप अपने खेत को दोबारा एनर्जेटिक कर सकते हैं और बहुत लंबे टाइम के लिए उसमें जो हमारे काम के बैक्टीरिया हैं उनको पैदा कर सकते हैं। तो वो जैव रस की जो विधि है जिसमें जैव रस मीठा, कड़वा और खट्टा, वो तीनों विधियां हमारे दर्शकों को बताइए और उन्हें ये समझा दीजिए कि किस तरह से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। देखिए किसान भाइयों, ऐसा है कि आप जो फल उगाते हो ना उसके सारे बैक्टीरिया मिट्टी में होते ही हैं, और जो फल उगा है उसमें जो मिट्टी में होते हैं वो फल में भी होते हैं, बशर्ते उन फलों के उस बैक्टीरिया को हमें निकालना है। और जब भी कोई फल होता है उसमें ग्लूकोज भी प्रचुर मात्रा में होता है, ग्लूकोज यानी एनर्जी, ठीक है। तो हमको उस ग्लूकोज को भी निकालना है और बैक्टीरिया को भी निकालना है। तो एक बहुत ही सरल फार्मूला है, 1 3 10, 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, 10 लीटर पानी का। ये तीनों को मिला के 90 दिन एयर टाइट बंद करके रखना है, फार्मूला रेडी। और कुछ बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं। 1 किलो गुड़, 3 किलो फल, 10 लीटर पानी। ये 1 एकड़ का हो गया। हाँ, नहीं, ये 10 लीटर का बनता है। 10 लीटर। हाँ, अगर खट्टा होगा तो 1 लीटर का, कड़वा है तो 1 लीटर का। खट्टा है तो 1 एकड़ का, कड़वा है तो 1 एकड़ का, 10 लीटर। लेकिन मीठा जो है, ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पौधे को अपने जीवन काल में। जैसे जो वार्षिक पौधे हैं उनको तो 100 लीटर से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, और जो अलग अलग समय पे डालना है। जो वार्षिक और जो 5-6 महीने की उनको भी लगभग 70-80 लीटर तो चाहिए ही चाहिए अलग अलग समय में। तो मान लो अगर कोई आपके यहाँ कपास लगाते हैं तो उनको 70-80 लीटर चाहिए, किन्नू लगाते हैं तो 100 से 150 लीटर तक चाहिए। लेकिन गेहूँ लगाते तो 50 लीटर में हो जाएगा, धान लगाते तो 50 लीटर में, 60 लीटर में हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप जैव रसायन बनाते हैं मीठा, उसकी तो मात्रा होनी चाहिए 50 लीटर। हाँ। और मतलब खट्टा और कड़वा 10-10 लीटर। खट्टा और कड़वा जो है वो 10 लीटर। हाँ। 10-10 लीटर वो 1-2 बार देना होता है। उसकी कौन सी अवस्था में देना होता है वो बता दीजिए। इसको सबसे पहले तो बनाना ठीक है, समझिए। हाँ। जैसे हम अगर ज़्यादा मात्रा में बनाना चाह रहे हैं तो एक एयर टाइट बंद ड्रम लीजिए जो 2 ढक्कन वाले होते हैं, कटे हुए नहीं जी। उसमें 150 लीटर नाप के पानी डालिए, ठीक है, ठीक है। उसका व्यास पूरा ले लीजिए, ऊंचाई ले लीजिए और टेप लगा के 150 लीटर में कितना पानी भरेगा नाप लीजिए जी। फिर नाप करके 50 किलो फल डालिए, ठीक है। वजन करके 16 किलो गुड़ डाल दीजिए, ठीक है। एयर टाइट बंद कर दीजिए, फर्मेंट होना शुरू हो जाएगा। 1-8 महीने बाद अगर लगता है बहुत फर्मेंट हो गया, बहुत ज़्यादा गैस बन गई तो खोल लीजिए, गैस निकल जाएगी। 90 दिन में तैयार होगा।
जिस दिन ये सारी सामग्री डालेंगे, आप नोट कर दीजिए कि कौन सा डेट है, नाम लिख दीजिए जो है मीठे फलों का है कि खट्टे फलों का है कि कड़वे फलों का। ठीक है। 90 दिन बाद वो पूरा रेडी, एकदम बिल्कुल खुशबूदार, बढ़िया, परिपक्व, एक अच्छी खुशबू और अच्छा रंग रहेगा उसमें जी। एक बढ़िया पीले रंग का तैयार होगा। ये है जैव रसायन। अब इसको जब भी सिंचाई करता है किसान 10 से 20 लीटर देना है पानी के साथ। पानी के साथ। ठीक है। जब भी सिंचाई करें 10 से 20 लीटर। ये पौधों का वो रसायन है जिस ग्लूकोज के लिए पौधा संघर्ष करता है। जिस ग्लूकोज के लिए पौधा संघर्ष करता है, बैक्टीरिया को पालता है, निकालता है मिट्टी से, वो हमने ड्रम में बना के दे दिया। ठीक है। इंजेक्शन दे दिया। हाँ, बीमार आदमी को ड्रिप दे दिया। ठीक है। जैसे हमें ग्लूकोज लगता है, बहुत इमरजेंसी होती है, डॉक्टर देता है, हाँ। वो हमने ग्लूकोज ड्रम में बनाया और सिंचाई के पानी में दे दिया। ठीक है। तो वो जड़ से पौधा उसको पी लेगा और दिन दूनी रात चौगुना बढ़ता है, जबरदस्त। अच्छा, जो मीठा है इसको तो देना है हमें हर सिंचाई हर सिंचाई में 10-10 लीटर। मान लो मैंने 100 लीटर दिया हाँ। अपने 1 एकड़ के कीनू के प्लाट को, तो 10-10 लीटर 10 सिंचाई दे रहा हूँ तो 10-10 लीटर दे दिया, 5 सिंचाई दे रहा हूँ तो 20-20 लीटर दे दिया। अभी जो रहा कड़वा, कड़वा कब देना है? पुष्प अवस्था के बाद देना है? कड़वा एक तो है, कड़वा आपको जो है देना है फूल के बाद। फूल के बाद एक बार फूल आ जाए ना तो हाँ। फूल में बहुत से कीड़े आते हैं। हाँ। तो फूल एक बार आ गया 70-80% तब ये चला दो। ठीक है। और क्योंकि फूल में पानी दे नहीं सकते, फूल के बाद ही देते हैं। फूल के बाद तो फूल के बाद जो पानी देंगे उसमें चलाओ। हाँ। लेकिन फूल के पहले स्प्रे भी करना है इसका। ठीक है। 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर। ठीक है। कब करना है? जब पौधा उगता है उसी समय पे, जब बढ़ता है तब भी, मतलब जब भी कीड़ों का प्रकोप पौधों पर आता है तब कड़वा जैव रसायन, कड़वा जैव रसायन यानी कड़वे फल, जैसे करेले से बनेगा। हाँ, मेन हाँ, तो करेले से मेन बनेगा। करेला है। हाँ। और ठीक है। जो मीठा है ये हम बेलगिरी से बनाए, सबसे ऊपर बेल से रहेगा। सबसे अच्छा है। हाँ। फिर केले से भी है, केले से फिर भी, किन्नू से किन्नू से है। है ना, संतरा, मौसम्बी, पपीता से बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा, जो खट्टा है वो देना है पुष्प अवस्था से 15 दिन हाँ, पहले। फूल आने के पहले। ठीक है। जैसे नींबू में हाँ। आपको 1 महीने पहले फ्लावरिंग लेके आना है, तो दूसरों से 1.5 महीने पहले ही दे दो। ठीक है। तो आपका फूल 1 महीने पहले आ जाएगा। जैसे ही ये दोगे अगले 15 दिन में फूल खिलने शुरू हो जाएंगे। खट्टा जैव रसायन जी। किसी भी पानी चलाते उसमें मिला के दे दो। ठीक है। और इसी खट्टा जैव रसायन को 2 ml प्रति पंप पानी में मिला के स्प्रे भी कर दो। ठीक है। ऐसा हमारे एक किसान है राजस्थान में, 22 एकड़ में नींबू लगाए, इस साल उनको मिला है। और न केवल नींबू मिला, एक पौधे से 1.5 कुंटल नींबू निकल रहा है, मात्र 2.5 साल के कितनी पौधे। गजब की बात है। और इस बार तो किन्नू के नींबू के जो रेट थे, हाँ, रेट बढ़े, क्योंकि इस बार नींबू लगा ही नहीं था ज्यादातर किसानों के हाँ, यहाँ पे। हुआ ही नहीं, हुआ ही हाँ। नहीं। सब और क्या दूसरा नींबू मैं हुआ। आपको बता दूं, गुरुजी का ये मानना है कि बहुत जल्द जो हमारे बाग हैं, अगर हम इन्हें केमिकल फर्टिलाइजर देते रहे तो ये एक टाइम बाद खत्म हो जाएंगे। ये आप मानते हैं? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हमें केमिकल फर्टिलाइजर देना ही नहीं है। उससे ज्यादा प्रोडक्शन आना इस टेक्निक में। जो मेरे जैव कई, रसायन हाँ, का। जो अभी मैं बात जी। कर रहा हूँ नींबू की, लेखराम यादव जी हैं, उन्होंने 1.5 महीने पहले दिया, 1 महीने पहले फूल आ गए। उनके नींबू 265 रुपए किलो से बिक रहे हैं आज। और 22 एकड़ में नींबू है तो 50 लाख रुपए का नींबू हर हफ्ते बेच रहा है, 50 लाख रुपए का। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने इनका 4 घंटे का सेशन जो है वो अटेंड किया और गुरुजी ने बहुत उम्दा बातें बताई। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन्होंने एक बात खास तौर पर बताई थी कि जिस तरह मक्खी गिर जाए किसी चीज़ में, हम नहीं खा सकते तो पौधा भी नहीं खा सकता। मतलब इन्होंने ये बताया था कि जो फल आप लेंगे, ये फर्मेंटेन करने की, जो ड्रम में डालकर, गुड़ डालकर, पानी डालकर सब फर्मेंटेन करना है, उसके अंदर जो हम फल लेंगे उन फलों की अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। और ऊपर से टाइट इसलिए बांधना है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जीव जंतु उसके अंदर ना गिरे, क्योंकि अगर गिरेगा अंदर उसका बैक्टीरिया, उसका भी फर्मेंटेशन होगा, बैक्टीरिया फैलेगा, बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा और काम खराब हो जाएगा। काम खराब हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों इन्होंने जो चीज़ आपको बताई है जैव रसायन, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, जल्दी से जल्दी गुरुजी आप लोगों को बोल दीजिए कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, बहुत अच्छा आपका काम हो रहा है और ये बिल्कुल है, आपने विषय को आज ट्रेनिंग में बड़ी गंभीरता से सुना और मैं ये गारंटी देता हूँ अब तक आपको जितनी सफलता मिली, अब तक की बात कर रहा हूँ, अब के बाद
क्योंकि आप सत्य का प्रचार करना शुरू कर दिए। किसका? सत्य का, जो प्रकृति का सत्य है, ऊर्जा और 5 एलिमेंट्स की न्यूट्रिशन, ये आप दे रहे हो। अभी तक जो सफलता मिली उससे 4 गुना ज़्यादा मिलने वाली है आपको। मतलब अभी हमारे 3.5 लाख सब्सक्राइबर है, बहुत जल्दी हम मिलियंस भाई बिल्कुल 12 लाख से ऊपर जाओगे। क्या बात है। खैर दोस्तों, हमसे जुड़े रहिए, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैव रसायन के बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे पट से आके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए ABC इंडिया।